नाजरीन और सामीन, वेलकम है आपका अच्छा साथी चैनल में। आज हम अपनी मदद खुद करो, हेल्प योर सेल्फ पर बात करेंगे। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है तो उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन कई अजीम हस्तियों ने ये बात साबित कर दी है कि ज़िंदगी में जो कमियां होती हैं उसकी वजह से ही उन्हें कुछ अलग कर गुजरने की इम्प्रेशन मिलता है। ईश्वर चंद्र की पैदाइश एक गरीब खानदान में हुई थी। उन्हें पढ़ाई करने के लिए घर में रोशनी भी मैसर नहीं थी। वो चिराग के सामने बैठकर पढ़ते थे और कभी लाइट के खंभों के नीचे रास्ते पर बैठकर पढ़ाई करते थे। सबसे पहले उन्होंने वर्णमाला की तख्लीक की। यही बच्चा बड़ा होकर एक अजीम इंसान और आलिम बना और आज दुनिया उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जानती है। इल्म का सागर कितनी बड़ी बात है। लेकिन किसी भी मुश्किल वक्त के और रुकावट के सामने हिम्मत नहीं हारते थे। हर परेशानी और रुकावट को वो अपने हौसले के बल पर पार कर जाते थे। सारी दुनिया उनकी इस हिम्मत और हौसले की दाद देती थी। इसी तरह भीमराव अंबेडकर की पैदाइश भी एक गरीब हरिजन समाज में हुई। उन्हें अपनी तालीम के लिए राजाओं की इमदाद पर मुनहसिर रहना पड़ा। उनका हौसला और जोश देखकर लोग हैरत ज़दा हो जाते थे। किसे मालूम था कि यही इंसान बड़ा होकर आज़ाद भारत का दस्तूर बनाएगा। हुकूमत के लिए दस्तूर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। वो एक कानूनदा ही बना सकता था। वो विलायत से वकालत की डिग्री पास करके आए थे। ज़िंदगी में इतनी गुर्बत होने के बावजूद जो इंसान इतना महान बनेगा कैसे मुमकिन था। लेकिन जो लोग नामुमकिन को मुमकिन करना जानते हैं उनके सामने मुश्किलात भी ठहर नहीं पाती है। ऐसे लोग भरपूर सम्मान और शोहरत हासिल कर लेते हैं। हर दुख और रुकावट का सामना करने से ही मंजिल मिलती है। इसी तरह जितने भी लोगों की हम बायोग्राफी देखते हैं तो मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी और एक रोज़ उन्होंने अज़मत की बुलंदियों को छुआ। अपने मजबूत इरादों और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। लेवी का कहना है कि मजबूत इरादों वाला इंसान जब इरादा कर लेता है कि उन्हें फ़ला चीज़ हासिल करनी है तो फिर वो हासिल करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में है। सोलोरियो नामी एक जिप्सी अपने वक्त का नामी गिरामी मुसव्विर कोल एंटोनियो की लड़की से प्यार कर बैठा। लेकिन एंटोनियो ने उससे कहा, मैं अपनी लड़की की शादी उस इंसान से करूँगा जो मेरी तरह अजीम फ़नकार हो। तब सोलोरियो ने उससे कहा, क्या आप मुझे मुसव्विरी सीखने के लिए 10 बरस की मोहलत दे सकते हैं ताकि मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर सकूं? एंटोनियो ने कहा, हाँ चल आपको मोहलत दी। उसने सोचा कि जिप्सी अब नहीं आएगा, लेकिन 10 साल से पहले ही सोलोरियो ने मेडोना और नौनिहाल नामी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाकर एंटोनियो को हैरत ज़दा कर दिया और इस तरह उसने अपने प्यार को हासिल कर लिया। लुई फिलिप कहा करता था, मैं ही एक वाहिद ऐसा इंसान हूँ जो यूरोप की हुकूमत संभाल सकता है, क्योंकि मैं छोटे से छोटे काम भी अपने हाथ से खुद करता हूँ, भले ही जूता पॉलिश करने का काम क्यों ना हो। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हिम्मत हो तो खुदा भी साथ देता है। तो साथियों, अपना काम खुद करने की आदत डालो। दूसरों पर मुनहसिर रहने से कोई काम नहीं बना करते और कामयाबी तभी मिलती है जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए उन्वान के साथ। खुदा हाफिज़।